नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अगर आप पाकिस्तान को जानते हैं तो आप वहां के हालात से तुरंत वाकिफ हो जाएंगे और आप ये भी जान जाएंगे कि पाकिस्तान में अगर एक पत्ता भी हिलता है तो पाक आर्मी की इजाजत के बगैर नहीं हिलता। पाक सेना ही पाकिस्तान के असली मालिक है और पाक आर्मी का जो भी जनरल होता है वो अपने हिसाब से ही पाकिस्तान को चलाता है। अगर पाक जनता को पाकिस्तान के हुक्मरान चलाते तो आज पाकिस्तान का ये हाल नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान की किस्मत ही खराब थी तो क्या किया जाए। पाकिस्तान पर कई बार जनरलों ने कब्जा किया, अपने हिसाब से चलाया और फिर आज ये हाल है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर पाक जनरल अपने ही देश को दीमक की तरह क्यों लूट रहे हैं और इसे इस हाल पर क्यों लेकर आए। जी हाँ, थिंकरों की माने तो पाकिस्तान को इस मुहाने पर लाने का सबसे अधिक श्रेय पाक सेना को है। पाकिस्तान के पूर्व जनरल कमर जावेद बाजवा जब 2009 से 2013 के बीच सिर्फ मेजर जनरल रैंक के अधिकारी थे, तब उनके दोनों बेटे एक चार्टर्ड विमान में बैठकर लंदन जाते थे। दोनों बच्चे तब दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और महंगी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उनके साथ ही पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी का बेटा पढ़ता था। हालांकि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अन्य एशियाई छात्रों से उन्हें कई चीजें अलग करती थी, जैसे उन्होंने पढ़ाई के लिए बाकी छात्रों की तरह कोई लोन नहीं लिया। उनके पास बाकी छात्रों की अपेक्षा ढेर सारा पैसा था और उनका जीवन स्तर स्पष्ट रूप से बेहतर था। इन लोगों का जीवन उस समय भी अच्छा था जब पूरी दुनिया 2007-9 के बीच आर्थिक मंदी को झेल रही थी। तब पाकिस्तान की जीडीपी 2007 में 6.8 से गिरकर 2009 में 1.9 हो गई थी। मुद्रास्फीति 7.8 से बढ़कर 20.8 हो गई थी, जिसके कारण देश की एक बड़ी आबादी को खाने के लाले थे। जानकारी के हिसाब से इस दौरान पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड और कार्यरत सैन्य अधिकारियों के बच्चे बड़ी संख्या में ब्रिटेन में पढ़ते थे। एक विदेशी छात्र के लिए 2010 में ब्रिटेन में पढ़ने की फीस 25,000 से 28,000 पाउंड थी। उस दौरान 1 पाउंड 140 रुपए का था। इस हिसाब से जोड़ें तो करीब 35 लाख रुपए का खर्च पढ़ाई पर आता था। उस समय पाकिस्तान में 2 सितारा जनरल की औसतन सैलरी 1.5 लाख रुपए भी नहीं थी। द संडे गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में चाहे जितना आर्थिक संकट आया हो, लेकिन कभी भी इसने जनरलों को परेशान नहीं किया। पाकिस्तान के थिंकरों की माने तो पाक सेना के जनरल अपनी तनख्वाह पर नहीं जीते, बल्कि सेना के अधिकारी सरकारी ठेकों को दिलाकर अपना पैसा बनाते हैं। पाकिस्तान में घरेलू स्तर के बिजनेसमैन सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए सेना से मदद मांगते हैं। बदले में वो उनके और उनके परिवार का वर्तमान और भविष्य में ख्याल रखते हैं। यही बिजनेसमैन सेना के अधिकारियों के बच्चों का एडमिशन इन यूनिवर्सिटियों में करवाते हैं। डिग्री मिलने के बाद वो दुबई और लंदन में स्थित कंपनियों में भारी भरकम सैलरी वाली नौकरियां दिलाते हैं। इसके अलावा चल और अचल संपत्ति भी देते हैं। सेना अधिकारियों को होटल और ट्रैवल के बिजनेस में शेयर दिया जाता है। लेकिन सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, कई बार विदेशी ताकतें भी पाकिस्तान में मदद के लिए सीधे सेना से डील करती हैं। जानकारों की माने तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में मदद के लिए सेना से मदद ली और खूब पैसा बनाया। पाकिस्तान सेना और ब्यूरोक्रेट के बारे में एक और बात काफी आम है कि जब वो अधिकारी बन जाते हैं तो उनके बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं उनको सेट करने के लिए विदेश में सेटिंग शुरू कर देते हैं और जब रिटायर होते हैं तो सीधे विदेश में जाकर बस जाते हैं। पाकिस्तान को डूबता छोड़ देते हैं क्योंकि उनका मकसद पाकिस्तान को लूटना होता है और फिर भागना होता है। जबकि भारत के ब्यूरोक्रेट देश को अपना समझते हैं और जो कमाते हैं वो यहीं रखते हैं और यहीं छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान इसके उलट है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों भारत आसमान पर जा रहा है और क्यों पाकिस्तान गर्त में जा रहा है।